चलिए बच्चों, आप क्या देखते हैं हम लोग, किरचॉफ का लूप लॉ। ठीक है, ये सेकंड लॉ है, किरचॉफ का ये सेकंड लॉ है, लूप लॉ जो है सेकंड लॉ है। लूप लॉ, किरचॉफ का लूप लॉ, हिंदी में भी कहते हैं किरचॉफ का लूप का नियम। इसको शॉर्टकट में अक्सर लोग बोलते हैं KL, किरचॉफ का लूप लॉ, KL ही तो कहेंगे, KCL, पता नहीं शॉर्टकट को छोड़ो, हम भूल गया, हमको उससे मतलब नहीं है। एक होता है लूप का नियम और एक होता है संधि का नियम। एक होता है लूप लॉ और एक होता है जंक्शन लॉ। ठीक है, शायद KVL कहते हैं, वोल्टेज लॉ कहते हैं इसको, शायद कहते हैं KVL, वोल्टेज लॉ कहते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है बेटा, इसको आप छोड़ो। किरचॉफ का लूप का नियम क्या है, तो एक लूप बनाना है, बंद लूप बनाना है, क्लोज लूप बनाना है। उस क्लोज लूप में, उस बंद लूप में मान लो बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे रजिस्टर हैं। हिंदी में कहें तो एक बंद लूप में, क्लोज लूप में बहुत सारे सेल हैं और बहुत सारे प्रतिरोधक हैं। जैसे यहां पर देखो, एक क्लोज लूप है, एक बंद लूप है, क्लोज लूप है, एक बंद लूप है। इस बंद लूप में क्या है, चार सेल लगा हुआ है, 4 सेल लगा हुआ है, और 4 हमने लगा दिया, रजिस्टर भी लगा दिया, प्रतिरोधक भी लगा दिया। तो यदि ऐसा हो, अच्छा, और इसमें देखो कहीं बाहर से करंट आ रहा, कहीं बाहर से करंट आ रहा, उनमें से कुछ करंट इधर जा रहा और कुछ करंट इधर जा रहा, मिल करके यहां पर करंट फिर से बाहर जा रहा। तो कुछ ऐसा अगर दिखाई दे तो यहां पर किरचॉफ का लूप लॉ अप्लाई होता है, यहां पर किरचॉफ का लूप का नियम लागू होता है। क्या है किरचॉफ का लूप लॉ, तो इन क्लोज लूप मतलब इन बंद लूप, बंद लूप में, इन क्लोज लूप मतलब बंद लूप में, जो किससे बना हुआ है, बहुत सारे सेल और रजिस्टर से बना हुआ है, बहुत सारे सेल और प्रतिरोधक से बना हुआ है। तो इस क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज माने कि सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है। किसी क्लोज लूप में जो बहुत सारे सेल और रजिस्टर से बना हुआ है, बहुत सारे सेल और प्रतिरोधक से बना हुआ है, उस क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस माने कुल विभवांतर का सम, कुल विभवांतर का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज लूप मेड बाय एनी सेल्स एंड रजिस्टर इज इक्वल टू 0। चालकों, प्रतिरोधों और सेलों से बना हुआ बंद लूप में, प्रतिरोधों और सेलों से बना हुआ बंद लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है। चालकों और प्रतिरोधों से बना हुआ बंद लूप में सभी विभवांतर का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वैद्य को मैंने लिखा है इन द क्लोज लूप, एक बंद लूप में, इन द क्लोज लूप मतलब एक बंद लूप में, किससे बना हुआ है, मेड बाय सेल्स एंड रजिस्टर। लूप किससे बना हुआ है, मेड बाय सेल्स एंड रजिस्टर। अच्छा, तो उसमें क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 0। अलजेब्रिक सम ऑफ all the potential difference become 0 in the closed loop that is made by cells and resistor। हिंदी में कहें तो सेलों और प्रतिरोधों से बने किसी बंद लूप में, सेलों और प्रतिरोधों से बने किसी बंद लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, यह नियम है। मगर सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, आपको उंगली से ध्यान रखना पड़ेगा, अपना उंगली से जो है ना कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। इधर देखो, यहां पर उंगली घुमाना पड़ता है, नियम लगाने के लिए ना उंगली घुमाना पड़ता है, इसलिए मैंने यहां पर बीजगणितीय योग अभी तक लिखा नहीं है।
क्योंकि हम लिखेंगे कुछ और तो आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो पहले सीखो कहानी। ये तो तुमने पहले मान लिया कि सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होगा, सभी पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम शून्य होगा, पर उसको लिखेंगे कैसे? देखो, इस लूप में अगर कोई सेल आता है, इस लूप में अगर कोई सेल आता है और सेल के पास मेरा उंगली घूमते घूमते जब जाएगा, सेल के पास जब मेरा उंगली घूमते घूमते जाएगा और उंगली पहले पॉजिटिव पर आएगा, बड़ा वाला लकीर पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, तो उंगली पहले घूमते घूमते पॉजिटिव पर जाएगा तो ईएमएफ प्लस में लिखा जाएगा। समझे? नियम है। और यदि उंगली घूमते घूमते, लूप में उंगली घूमते घूमते सेल के माइनस, देखो ये है उंगली का डायरेक्शन, ये क्या है? लाल से हमने क्या दिखाया? उंगली का दिशा। ये है उंगली का, फिंगर का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फिंगर। इसको लिख नहीं रहे बेटा, बता देते हैं ये क्या है? फिंगर डायरेक्शन। चलो लिख देते हैं भाई, FINGER, फिंगर डायरेक्शन। ये क्या है? फिंगर डायरेक्शन है। ये क्या है? फिंगर, ये है फिंगर डायरेक्शन, ये है फिंगर डायरेक्शन। इधर हम लिख देते हैं हिंदी में उंगली का दिशा, उंगली का दिशा। सॉरी लाइन कट गया, लेकिन मेरे को उम्मीद है दिखा देता होगा, पर नाई वाला बल्ब जल ही रहा है। एक मिनट चेक कर ही लेते हैं। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाल से हमने क्या देखा? उंगली का दिशा। सेल पर मेरा उंगली अगर घूमते घूमते, मेरा उंगली अगर घूमते घूमते सेल के प्लस पर, बड़ा वाला लकीर पर, सेल के प्लस पर पहले आएगा तो ई होगा प्लस में। अब मेरा उंगली घूमते घूमते अगर सेल के माइनस पर, मतलब छोटा लकीर पर पहले आएगा, तब ई लिखा जाएगा माइनस में। ई बोले तो ईएमएफ, ई बोले तो ईएमएफ, हिंदी में विद्युत वाहक बल। तो उंगली अगर माइनस पर पहले आवे तो ई माइनस में, उंगली अगर प्लस पर पहले आवे तो ई प्लस में। अब आ जाओ, रेसिस्टर में कैसे नियम लगाते हैं, प्रतिरोधक में क्या नियम लगाते हैं? देखो इसको अभी छोड़ो, प्रतिरोधक में करंट जा रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, प्रतिरोधक में, रेसिस्टर में करंट जा रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, हिंदी में कहें तो बाएं से दाएं की ओर। मतलब जिधर करंट जा रहा है, जिधर करंट जा रहा उधर ही मेरा उंगली जाए, जिधर करंट जा रहा है उधर ही मेरा उंगली जाए। तो I गुना R प्लस में लिखा जाएगा। I गुना R क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, ओम के नियम से V बराबर IR। तो यदि रेसिस्टर में करंट का दिशा और मेरा उंगली का दिशा दोनों सेम रहेगा तो IR लिखा जाएगा प्लस में। और यदि रेसिस्टर में, यदि प्रतिरोधक में करंट का दिशा और मेरा उंगली का दिशा अपोजिट रहेगा, करंट का दिशा मेरा उंगली का दिशा अपोजिट रहेगा, विपरीत रहेगा, तो IR लिखा जाएगा माइनस में। ये चारों ज्ञान होने के बाद हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, मैं फिर से देख लेता हूँ, हर चीज़ क्लियर है ना, वरना मैं रोक दूंगा वीडियो। नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग लूप का नियम अप्लाई करते हैं। बेटा फकीर का व्यवस्था है बाबू, फकीर का व्यवस्था है, बस ज्ञान है और कुछ नहीं मेरे पास, तो किसी तरह से जुगाड़ करके पढ़ा रहे हैं। चलो यहां लूप का नियम लगाने से पहले तुमको मानना पड़ेगा कि लूप का नियम तुम किधर लगाओगे, घड़ी के दिशा में कि घड़ी के उल्टा दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो सामान्यतः लोग क्लॉकवाइज ही लगाते हैं, कॉमनली लोग क्लॉकवाइज नियम लगाते हैं। हम यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज नियम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज नियम लगा रहे हैं, ऐसे नियम लगा रहे हैं, इस प्रकार से चलने वाले हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज नियम लगा रहे हैं।
लूप में ऐसे चलेंगे। तो चलो देखो मेरा उंगली ये देखो चलेगा। हमने शुरू किया यहां से, नाम देते, चलो नाम देते हैं यहां पर। इसको नाम देते हैं हम ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी। तो लूप क्या बनेगा? ए बी सी डी ए। लूप को बंद करना है, लूप को बंद करना है। आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाया है तो लूप को बंद करना है, ए बी सी डी और ए, तब जाके बंद होता है। तो लिखते हैं क्या? इन द लूप, इन द लूप ए बी सी डी ए। मतलब क्या? लूप ए बी सी डी ए में, है ना। चलो पहले चलेंगे ए पर, फिर जाएंगे बी पर, फिर जाएंगे सी पर, फिर डी पर, फिर ए पर चलते हैं। जब ए से बी की ओर चलते हैं, जब ए से बी की ओर चलते हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए यहां पर करंट, जिधर करंट जा रहा है उधर ही हम जा रहे हैं, जिधर करंट जा रहा उधर ही मेरा उंगली जा रहा। तो जब ए से बी की ओर चलते हैं तो E2 सेल का प्लस आ गया पहले, E2 सेल का प्लस आ गया पहले। ए से बी की ओर जाने पर E2 सेल का प्लस पर उंगली मेरा आ गया, आने लिखा जाएगा E2 प्लस में, लिखा जाएगा E2 प्लस में। आगे बढ़ते हैं तो जिधर करंट है उधर ही मेरा उंगली जा रहा, करंट भी जा रहा है ए से बी की ओर, मेरा उंगली भी जा रहा है ए से बी की ओर। तो जब करंट और उंगली दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो रेसिस्टर में, प्रतिरोधक में I गुना R प्लस में होता है। तो I1 R2 हो जाएगा प्लस में, I1 R2 क्या हो जाएगा? प्लस में। जिधर करंट जा रहा उधर ही मेरा उंगली जा रहा, तो I1 R2 हो जाएगा प्लस में। उसके बाद I1, यहां पर करंट बह रहा है I1, रेसिस्टर है I2, प्रतिरोधक है R2, तो I1 गुना R2 यहां का पोटेंशियल हो गया, I1 गुना R2 यहां का पोटेंशियल हो गया। और सेल का पोटेंशियल क्या हो गया? E2, E2 क्या हुआ? सेल का पोटेंशियल। I1 R2 क्या हुआ? प्रतिरोधक का पोटेंशियल। अब आ गए बी पर, अब बी से चलते हैं सी की ओर। तो जिधर करंट जा रहा है उधर ही मेरा उंगली जा रहा, जिधर करंट जा रहा उधर ही मेरा उंगली जा रहा, तो रेसिस्टर का पोटेंशियल प्लस में लिखा जाएगा। जिधर करंट जाता है उधर ही मेरा उंगली जाता है, तो रेसिस्टर का पोटेंशियल प्लस में लिखा जाएगा। तो I1 R3, I1 R3 क्या लिखा जाएगा? प्लस में, I1 R3 लिखा जाएगा प्लस में। अब मेरा उंगली जैसे ही आगे बढ़ा तो देखो सेल का माइनस पर आ रहा, ये सेल का छोटा लकीर क्या होता है? माइनस, बड़ा लकीर क्या होता है? प्लस। सेल का छोटा लकीर होता है माइनस, बड़ा लकीर होता है प्लस। तो उंगली जब आगे बढ़ाते हैं तो सेल का माइनस पर मेरा उंगली पहले ही आ रहा, इसलिए E3 लिखा जाएगा माइनस में, माइनस E3। उसके बाद पहुंच गए सी पर। अब हम चल रहे हैं सी से डी की ओर, चल रहे हैं सी से डी की ओर। तो देखो करंट जा रहा है यहां पर डी से सी की ओर, करंट जा रहा है यहां पर डी से सी की ओर, लेकिन मेरा उंगली आ रहा है सी से डी की ओर, यानी मेरा उंगली करंट के उल्टा जा रहा है। तब रेसिस्टर का जो पोटेंशियल होगा वो माइनस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर करंट कितना बह रहा? I2। देखो I2 करंट सेल से पार किया, उसके बाद प्रतिरोधक में आया, तो यहाँ पर करंट कितना बह रहा? I2 और R4। तो क्या लिखेंगे? माइनस I2 R4, I2 R4 लिखेंगे। इसमें करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा मेरा उंगली, करंट जा रहा है इधर, करंट जा रहा है डी से सी की ओर, अब मेरा उंगली आ रहा है सी से डी की ओर। तो इसमें क्या लिखेंगे? I2 R4 माइनस में। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो बैटरी के माइनस पर आ गया मेरा उंगली, मेरा उंगली जो है बैटरी के माइनस पर आ गया। जब सी से डी की ओर चलते हैं करंट के उल्टा
तो मेरा उंगली बैटरी के माइनस पर आ गया, मतलब E4 माइनस में लिखा जाएगा, -E4 लिखा जाएगा। अब हम आगे चलते, मेरा उंगली करंट के उल्टा जा रहा, मेरा उंगली करंट के उल्टा जा रहा डी से ए की ओर। अब देखो सेल के प्लस पर मेरा उंगली आ गया, सेल के प्लस पर मेरा उंगली आ गया। जब डी से ए की ओर जाते हैं तो सेल के प्लस पर मेरा उंगली पहले आ गया, तो E1 लिखा जाएगा प्लस में, E1 लिखा जाएगा प्लस में। जब वहां से आगे बढ़ते हैं, करंट के उल्टा जा रहे हैं, करंट के उल्टा जा रहे हैं, तो R1 रसिस्टर आ गया, R1 प्रतिरोधक आ गया। तो चूंकि करंट के उल्टा जाएंगे तो रसिस्टर या प्रतिरोधक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस में होगा, तो माइनस क्या होगा यहां पर I2 R1, I2 R1। अब तो खत्म हो गया, तो अब लूप तो बंद हो गया, तो बराबर का लिखेंगे 0, ये लिखेंगे 0, ऐसे लिखते हैं। समझे? कहानी क्लियर है? ये नियम तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। करंट के दिशा में उंगली जाए तो रेसिस्टर या प्रतिरोधक का पोटेंशियल प्लस में, और करंट के उल्टा उंगली जाए, करंट के उल्टा उंगली जाए तो रेसिस्टर या प्रतिरोधक का पोटेंशियल माइनस में। करंट के डायरेक्शन में उंगली जाए तो रेसिस्टर या प्रतिरोधक का पोटेंशियल प्लस में, और करंट के उल्टा उंगली जाए तो रेसिस्टर या प्रतिरोधक का पोटेंशियल माइनस में। ठीक है ना? और उंगली जब चले सेल के प्लस पर पहले आएगा तो EMF प्लस में, उंगली जब चले तो सेल के माइनस पर पहले आएगा तो EMF माइनस में। इस प्रकार से देखो, तो उंगली चलाते हैं जब ABCD ए की ओर, E2 प्लस में, E2 प्लस में, I1 R2 प्लस में, आगे बढ़ते हैं I1 R3 प्लस में, E3 माइनस में, आगे बढ़ते I2 R4 माइनस में, करंट के उल्टा जा रहे हैं, अब करंट के उल्टा जा रहा है तो ऐसे बढ़ रहे हैं ना, हम ऐसे बढ़ रहे हैं, I2 R4 माइनस में, E4 माइनस में, E1 प्लस में, I2 R1 माइनस में, बराबर 0। यही है क्या? लूप का नियम। यही क्या है? लूप का नियम। समझे? अब आया समझ में? यही है क्या? लूप का नियम। तो सेलों और प्रतिरोधों से बने किसी बंद लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन द क्लोज लूप मेड बाय सेल एंड रेसिस्टर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 0। ये होता है क्या? लूप का नियम। ध्यान रखेंगे। अब यहां से, ठीक है, बोर्ड में यहां से भी क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन आने से पहले हम बात को लिखते हैं। देखो लूप लॉ याद करो, इसके पहले मैंने पढ़ा था करंट लॉ, करंट लॉ या जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ या करंट लॉ किसको फॉलो करता है? चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है ना। संधि नियम जो है, संधि नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। उसी प्रकार से जो लूप लॉ है ये कौन से नियम का पालन करता है? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का जो लूप लॉ है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो यहां पर स्टार लगा के आप लिखेंगे द लूप लॉ ऑफ किरचॉफ या किरचॉफ्स लूप लॉ, ऐसे कहो द किरचॉफ लूप लॉ, KIRCHHOFF किरचॉफ्स लूप लॉ follow the conservation of energy या एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ के लूप का नियम, किरचॉफ के लूप का नियम
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सवाल बनता है वही वाला, हाउ कैन यू से दैट किरचॉफ लूप्स लॉ फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, सब बोर्ड में आया हुआ 2 बार आया हुआ है बोर्ड में कि आप कैसे कह सकते हैं किरचॉफ का जो लूप लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि किरचॉफ का जो लूप का नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, या दूसरा नियम किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। हाउ कैन यू से दैट सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसे भी आता है। तो कुछ नहीं करना है यार, बस 2 मिनट का काम है। तो पहले मैं क्वेश्चन बना दूं, ठीक है, फिर आप जो है लिख लेना। ये सब तो आपको लिखना ही लिखना है। करना क्या है आपको, पहले मैं क्वेश्चन बना लूं यहां पर। आपने स्क्रीनशॉट लिया, पहले स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, क्योंकि मैं इसको चेंज करूंगा। सॉरी, लूप लॉ है ना जी, LOOP लूप लॉ, ठीक है। लूप लॉ, लूप का नियम, लूप का नियम, इसको कहते हैं KVL, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो पहले, ठीक है। मैं इसको कुछ चेंज करने वाला हूं। मार लिया आपने, पहले आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। अब मैं चेंज करता हूं इसको। तो जब वो आप एनर्जी कंजर्वेशन को साबित करेंगे तो उसमें ये सब लिखना नहीं है आपको, ये सब नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सीखने के लिए है कि उंगली की दिशा में जाने पर ऐसे होता है और उंगली के उल्टा जाने पर ऐसे होता है, ठीक है। तो मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट द लूप लॉ ऑफ द लूप लॉ ऑफ किरचॉफ हाउ कैन यू से दैट द लूप लॉ ऑफ किरचॉफ फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी चमक रहा है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। मतलब क्या, आप कैसे कह सकते हैं कि, आप कैसे कह सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम या किरचॉफ का लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का
पालन करता है। ऐसे मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे आप लुप ला को तो लिखेंगे ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। आप जो है पहले लूप ला को लिखेंगे। इन द क्लोज लूप मेड बाय सेल्स एंड रेसिस्टर्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो। सेलों और प्रतिरोधों से बने किसी बंद लूप में सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसकी आप फिगर भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद इसको भी लिखेंगे इन द लूप ABCD। इसको हम रोक करके 2 मिनट में ऊपर लिख देते हैं, फिर कैसे लिखना है आपको बताते हैं। देख लो किरचॉफ सॉरी बच्चों, हाँ प्लीज 1 मिनट। देख लो किरचॉफ तो लिखा हुआ है, किरचॉफ तो लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ है सब कुछ। E2 प्लस में करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो I1 R2, प्लस में करंट के दिशा में जा रहे हैं तो I1 R3, प्लस में उंगली आ गया सेल के माइनस पर तो E3 माइनस में। अब करंट के उल्टा जा रहे तो I2 R4, माइनस में करंट उंगली आ गया सेल के माइनस पर तो E4 माइनस में, उंगली आ गया सेल के प्लस पर तो E1 प्लस में। करंट के उल्टा जा रहे तो I2 R1 माइनस में बराबर क्या हो गया 0। अब ये सब है क्या, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। ये सब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। तो सबको हम विभवांतर मान लेते हैं। तो क्या करें, हम मान लेते हैं। देखो E2 को हमने, चलो ठीक है E2 को रहने दो, इसको हमने E2 रहने दिया, ये सेल के अंदर का विभवांतर है, चलो इसको हमने रहने दिया। प्लस I1 R2 के बदले क्या मान लेते हैं, I1 R2 के बदले हम क्या मान लेते हैं बताओ, इसके बदले V1 मान लेते हैं, मान लिया हमने। प्लस आप इसको लिख सकते हो, लिखा जाए क्या, नहीं 2 नंबर में आता है, लिखेंगे नहीं। I1 R2 का मान लिया हमने V1, अपनी मर्जी से मान लिया इसको, अपनी मर्जी से, क्योंकि I गुना R बराबर क्या होता है, V ही तो होता है। प्लस I1 R3 को हमने क्या मान लिया V2, इसके बदले हमने अपना मर्जी से मान लिया V2 मान लिया। फिर माइनस E3 है तो E3 को रहने दो। E3 क्या होता है, यह भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के अंदर का, यह भी क्या होता है, सेल के अंदर का विभवांतर होता है। माइनस I2 R4 के बदले हमने क्या मान लिया V3 मान लिया। माइनस E4 है, E4 को रहने दो। प्लस E1 है, E1 को रहने दो। माइनस मानना है, मान सकते अपना मर्जी से कुछ भी। I2 R1 के बदले हमने क्या मान लिया V4 मान लिया, और बराबर क्या कर दिया 0 कर दिया। अपना मर्जी से I गुना R के बदले V मान लिया, I गुना R के बदले V मान लिया, V मान के यहां पर लिख दिया। अब देखो हमको निकालना है ऊर्जा, क्या निकालना है, ऊर्जा निकालना, एनर्जी निकालना है। तो देखो तो बेटा ये विभवांतर में क्या करोगे, देखो तो बेटा ये सब विभवांतर जो है, इस सब का सब विभवांतर जो है, इस सब विभवांतर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या निकलेगा, इस सब का सब जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सब में क्या करेंगे हम, इन सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। भाई हम कर क्या रहे हैं, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को जोड़ घटा के अंत में पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकलेगा। आप विभवांतर को जोड़ोगे घटाओगे तो अंत में क्या निकलेगा, विभवांतर निकलेगा। और चूहा को चूहा में जोड़ेगा तो अंत में चूहा ही निकलेगा, चूहा को चूहा में घटाएगा तो अंत में चूहा ही निकलेगा, चूहिया थोड़े निकलेगा। वही बात है कि सब विभवांतर है, इसको जोड़ रहे हो घटा रहे हो तो विभवांतर ही निकलेगा। तो इन सब के बदले में क्या लिख देंगे, डेल्टा भी लिख देंगे, डेल्टा भी जोड़ घटा के आया है इसलिए डेल्टा, और यहां पर भी बराबर क्या हो गया 0।
ठीक है। अब देखो यहां जो I1 करंट I2, इधर देखो I1 करंट जा रहा, इधर I2 करंट जा रहा, इन सब के बदले टोटल करंट I मान सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पर I करंट तुम लिख सकते हो, यहां पर I करंट, इसमें I करंट बाहर से आ रहा। चलो बाहर से अगर नहीं भी मानोगे तो सभी करंट का एक इक्विवेलेंट करंट तो होगा, सभी करंट का, सभी विद्युत धारा का एक समतुल्य धारा तो होगा। चलो मान लिए I, तब V गुना I कर देते हैं, इसको हम डेल्टा V गुना I कर देते हैं, सामने मान लिया बराबर 0। अच्छा, जो यहां करंट जो यहां पर बहा वो तो सेम टाइम के लिए बहा, कुछ टाइम के लिए बहा होगा। यहां पर जो भी करंट बहा है कुछ टाइम के लिए बहा होगा, उस टाइम से भी गुना कर देते अपनी मर्जी से। चलो हम डेल्टा V है I है, इसको एक टाइम से गुना कर दिया, डेल्टा T से गुना कर दिया, डेल्टा T से गुना कर दिया, डेल्टा V हो गया, I हो गया, T हो गया, बराबर का हो गया 0, 0 हो गया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर दो, वरना एक उपाय और है। देखो इसका एक उपाय और है, देखो तो बेटा V बराबर क्या होता है, डेल्टा V बराबर क्या होता है, सॉरी तुम कहोगे मिटा दिए सर, प्लीज क्षमा करना, याद करो V बराबर, देखो तो एनर्जी बराबर क्या होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है V क्यू, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है V क्यू होता है ना जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है V क्यू, मैंने पहले भी बताया है, आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है V क्यू। ठीक है, तो चलो यहां पर क्या करते हैं, Q से गुना कर देते हैं, आसान हो जाता है। तो डेल्टा V इंटू क्यू बराबर 0। अब डेल्टा V इंटू क्यू बराबर 0 कर देंगे तो विभवांतर गुना आवेश बराबर 0 हो गया। तो क्या हो गया, यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0 हो गया। तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो उस तरह से कर सकते हो। प्लीज यार, हो गया, खत्म हो गया। आप डेल्टा V में एक इक्विवेलेंट करंट I से गुना कर सकते हो और टाइम से गुना कर सकते हो, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से गुना कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो VIT बराबर क्या होता है, एनर्जी ही तो होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है ना जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0 हो गया। चलो यही ठीक है, ही रखते हैं, बेकार में बात का बतंगड़ बना दिए। भाई इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका कुछ इक्विवेलेंट करंट तो होगा ना जी, वो इक्विवेलेंट करंट कितना मान लिए I, कुछ समय तक तो करंट बहा होगा ना, वो टाइम क्या मान लिए, डेल्टा T। तो डेल्टा V इंटू I इंटू डेल्टा T बराबर 0, मतलब क्या हुआ, एनर्जी में चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, 0, चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार, इसके बाद क्या कह सकते हो, इसके बाद लिख देना वो वाला बात, thus we can say, इसके बाद क्या लिख देना, thus we can say that लूप लॉ ऑफ किरचॉफ फॉलो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसके बाद लिख सकते हो तुम कि किरचॉफ का लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। इस प्रकार किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, 0, ऊर्जा में एनर्जी में परिवर्तन चेंज कितना हुआ, 0 हुआ। तो एनर्जी में चेंज 0 हुआ, एनर्जी में परिवर्तन 0 हुआ, मतलब एनर्जी में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। अब एनर्जी में परिवर्तन नहीं हुआ तो जो एनर्जी पहले था वही एनर्जी बाद में रह गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉलो किया ना भाई, एनर्जी संरक्षित रह गया ना, एनर्जी ना तो घटा ना एनर्जी बढ़ा, कुल एनर्जी क्या रह गया, कंजर्व रह गया, संरक्षित रह गया। तो इसके बाद आप लिख सकते हो कि thus we can say that loop law of किरचॉफ follow the energy conservation। इस प्रकार किरचॉफ के लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, लास्ट में लिखना पड़ेगा। ये हुआ किरचॉफ का सेकंड नियम। ठीक है।